इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पेज सेटअप के बारे में, पेज सेटअप के मार्जिन के बारे में। मार्जिन सीखने से पहले हम लोग कुछ टेक्स्ट लेके आ जाते हैं। RAND ब्रैकेट ओपन 40 पैराग्राफ लेके आते हैं, 8 लाइन ईच का। तो इससे मल्टीपल पेज जनरेट हो गया। इसमें हम लोग प्रैक्टिस करने में सुविधा होगा। इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। ये रहा, किसी भी पेज का यहाँ से हम लोग पूरे पेज का मार्जिन सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये ऊपर में जो रूलर दिखा रहा है, रूलर के यहाँ पे आपको ये जो डार्क एरिया दिखा रहा है, यही है मार्जिन। आप इसको कम या बेसी कर सकते हैं। ये पूरे पेज में इफेक्ट करेगा। ये रहा, सारे पेज में एक काम कर रहा है। आप इसको मैनुअली ऐसे करके सेट कर सकते हैं। बोथ साइड एरो जैसे आएगा तो आप इस मार्जिन को सेट कर सकते हैं। ये रहा, ये आप किसी भी डायरेक्शन का मार्जिन सेट कर सकते हैं, नीचे ऊपर दाएं बाएं किसी का भी। इस तरह से आप मार्जिन सेट कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पे प्री डिफाइंड मार्जिन है, जैसे कि नॉर्मल है, नैरो है। इस तरह से बहुत सारा मार्जिन अवेलेबल है। यहाँ पे एक मिरर मार्जिन है, जो कस्टम मार्जिन जब करेंगे तब इसको डिटेल में देखेंगे। ये सारा मार्जिन प्री डिफाइंड है, आगे से डिफाइन किया हुआ है कि मार्जिन नॉर्मली होता कितना है। अब देखते हैं कस्टम मार्जिन में। कस्टम मार्जिन में सेम है। आप टॉप का मार्जिन आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, बॉटम का मार्जिन, राइट का, लेफ्ट का मार्जिन यहाँ से सेट कर सकते हैं। आपको अगर मान लीजिए काफ़ी सारा पेज है, उसको बाइंडिंग करना, तो एक साइड से आपको मार्जिन बेसी करके छोड़ना पड़ेगा, जिससे कि आप वहाँ पे बाइंड कर पाए। मगर प्रॉब्लम यह है कि अगर मान लीजिए मैं लेफ्ट साइड में मार्जिन छोड़ देता हूँ, मान लीजिए कि यहाँ पे 4 सेंटीमीटर का मैं मार्जिन छोड़ता हूँ, तो प्रॉब्लम क्या है कि आप इसको सिंगल साइड प्रिंट कर सकते हैं इस डॉक्यूमेंट को। क्योंकि ये मान लीजिए पेज नंबर 1 है, तो यहाँ पे आपका मार्जिन हो गया, और इसके पीछे में जब ये प्रिंट होगा तो इसका मार्जिन लेफ्ट साइड में होगा, मगर बाइंडिंग तो आपका इस साइड में होगा। जैसे कि ये जब आप प्रिंट करोगे तो आप यहाँ पे आप बाइंडिंग करोगे, मगर इसका पीछे में जैसे बाइंडिंग करोगे तो ये बाइंडिंग इस साइड में आएगा, जो कि इस पेज का इधर पे इसका स्पेस रहेगा, जिससे आप जब भी बाइंडिंग करोगे तो ये आपका पेज का टेक्स्ट को कटिंग कर देगा। तो इस चीज़ के सॉल्यूशन के लिए यहाँ पे ऑप्शन है कि आप इसमें कस्टम मार्जिन में जाके आप इसको नॉर्मली रख दो 1.27, है ना, कर दो, ये नॉर्मल हो गया। यहाँ पे आप गटर सेट कर सकते हैं। मान लो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर का मैं गटर सेट कर दिया। एक गटर या तो लेफ्ट या तो टॉप में दे सकते हैं। यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हो कि यहाँ पे ये गटर सेट हो गया, है ना। तो ये बाइंडिंग एरिया ऐसा सेट करोगे, या लेफ्ट साइड में किया हूँ, तो अगर इस तरह का सेट करते हो आप, है ना, तो देखिए ये इसका लेफ्ट साइड में आपका, ये लेफ्ट साइड में आपका गटर सेट हुआ है, इसका राइट साइड में हुआ है। जब आप इसको बोथ साइड प्रिंट करोगे तो ये आपका बाइंडिंग का एरिया अच्छा से स्पेस में रहेगा, जिससे कि आप जब भी बाइंडिंग करोगे तो आपका टेक्स्ट उसमें बाइंडिंग में नहीं अटक जाएगा। और यहाँ पे ऑप्शन है कि इसको आप, ये लेफ्ट में है, इसको टॉप में कर सकते हो। ये रहा, टॉप में कर दो तो ये देखो ऊपर से बाइंडिंग का एरिया आ गया। ये रहा, यहाँ पे बाइंडिंग का एरिया आ गया। ये सब यहाँ पे और भी ऑप्शन है। देखिए ये बाइंडिंग करने का, मगर ये टॉप और लेफ्ट में ही बाइंडिंग कर सकते हो। ठीक है, इसको आप अगर नॉर्मली किसी और डायरेक्शन में राइट साइड में करना चाहते हैं तो नहीं कर सकते। इसको जीरो कर देते हैं। ऐसे लैंडस्केप भी कर सकते हैं, पेज को लैंडस्केप कर देंगे तो सारा पेज लैंडस्केप हो जाएगा जरा, है ना। पोर्ट्रेट करना है तो पोर्ट्रेट कर सकते हो। तो ये पोर्ट्रेट लैंडस्केप पेज का ओरिएंटेशन है, आप कैसा रखना चाहोगे। ठीक है, तो यह है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। अब पेजेस है और प्रीव्यू, जो भी हम लोग यहाँ पे चेंजेस कर रहे हैं वो ये प्रीव्यू में दिखाएगा। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि मान लीजिए मैं पोर्ट्रेट रखा हूँ। प्रॉब्लम ये है कि इसको और जूम आउट कर लेते हैं पहले। ये रहा पेज है, मैं चाहता हूँ कि ये पेज लैंडस्केप हो, ये पेज लैंडस्केप हो, ये पेज लैंडस्केप हो, और बाकी पोर्ट्रेट रहे। तो मैं इसको यहाँ पे लास्ट में क्लिक करूँगा, क्लिक करके मार्जिन या पोर्ट लैंडस्केप करूँगा। होल पेज जो है यहाँ अप्लाई टू है, दिस पॉइंट फॉरवर्ड कर क्लिक कर दूंगा। ओके, तो इसके बाद से सारा लैंडस्केप हो गया। मगर मैं चाहता हूँ कि इस लैंडस्केप के बाद
ये पोर्ट्रेट रहे, तो इस पेज के लास्ट में मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करके फिर से मार्जिन में जाऊँगा। मार्जिन में जाने के बाद इसको लैंडस्केप कर दूंगा और दिस पॉइंट फॉरवर्ड फिर से क्लिक करूँगा। तो इसके बाद से ये रहा पोर्ट्रेट हो गया। इसके बाद से फिर चाहता हूँ कि इसके बाद से अगर ये लैंडस्केप हो तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, इसको लैंडस्केप करूँगा, सेम दिस पॉइंट फॉरवर्ड क्लिक करूँगा, हो गया। अगर इसके बाद से मान लीजिए सेम है कि इस पेज के बाद से मैं चाहता हूँ कि ये पोर्ट्रेट हो, तो फिर से मार्जिन में जाऊँगा, करने के बाद पोर्ट्रेट किया, दिस पॉइंट फॉरवर्ड क्लिक किया। तो ये देखिए ये ये पोर्ट्रेट, ये पोर्ट्रेट है, ये लैंडस्केप है, ये पोर्ट्रेट है, ये लैंडस्केप है, हो गया। अब प्रॉब्लम ये है कि मैं चाहता हूँ कि नहीं नहीं ये पोर्ट्रेट ही रहना चाहिए था, इसको लैंडस्केप नहीं करना है ना। तो अब इसको जैसे ही आप चेंज करोगे तो बाकी सब भी आपका चेंज हो जाएगा। जैसे कि मैं इसको करके दिखाता हूँ। मान लीजिए इसको यहाँ पे है ना, इस पेज के लास्ट में क्लिक किया, इधर पे अब इसको पोर्ट्रेट करना है इसके बाद से, है ना। तो दिस पॉइंट फॉरवर्ड जैसे ही करोगे तो बाकी सब भी आपका पोर्ट्रेट हो जाएगा। तो अगर मैं करना चाहता हूँ कि खाली ये पोर्ट्रेट हो, है ना, तो मैं इस पेज पे कहीं पे भी क्लिक करूँ, ठीक है, क्लिक करके मार्जिन में जाऊँ, पोर्ट्रेट किया, दिस सेक्शन ओनली, यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा दिस सेक्शन करके ओके कर दिया, देखिए वो पोर्ट्रेट हो गया। अब बाकी सब जैसा था वैसे ही रहेगा। यहाँ पे ये ऑप्शन का ये है, होल डॉक्यूमेंट करेंगे तो सारा डॉक्यूमेंट में वो पोर्ट्रेट या लैंडस्केप पे इफेक्ट होगा, नहीं तो दिस पॉइंट फॉरवर्ड ही होगा। अब इसको होल डॉक्यूमेंट को पोर्ट्रेट कर देते हैं, चलिए ये रहा, हो गया। ये था ये सारे ऑप्शन का काम, कौन सा ऑप्शन क्या काम करता है। अब यहाँ पे देखते हैं मल्टीपल पेजेस है। मल्टीपल पेजेस क्या होता है कि आप अगर चाहते हैं कि एक ही पेज में प्रिंट करूं मगर वो दो पेज हो, उसमें दो पेज प्रिंट हो, आप बीच से उसको कटिंग कर देना है या बाइंडिंग कर देना है ना, या बुक जैसा प्रिंट करना है, तो इसके लिए आपको पेजेस में जाके मल्टी पेजेस में ऑप्शन है। यहाँ पर नॉर्मल है, नॉर्मली जो भी डॉक्यूमेंट प्रिंट करते हैं जो अब तक दिखाया है ये सब नॉर्मल है। मिरर मार्जिन क्या होता है कि मान लीजिए कि आपको उर्दू में लिखना है, आपका बाइंडिंग उल्टा साइड में होगा, राइट साइड में होगा, राइट साइड में तो आप गटर से दे नहीं सकते, तब मिरर मार्जिन में हम लोग उसको सेट कर सकते हैं। उल्टा साइड में आप दे सकते हो, राइट साइड में आप दे सकते हो, आप बाइंडिंग का एरिया या मार्जिन सेट कर सकते हो। तो इस पेज में जिस साइड आप दोगे तो उसका बैक साइड के पेज में उसी साइड में रहेगा जिस साइड में इस साइड में दिए हो। अगर इधर पे राइट में देते हो तो उसका लेफ्ट में होगा, इस तरह से आप सेट कर सकते हो। ये एक ऑप्शन है। और 2 पेजेस पर सीट है तो इसको आप मान लो कि एक ही पेज में मल्टीपल पेज आप प्रिंट कर रहे हो, 2 पेज प्रिंट करना चाहते हो, तो 2 पेज प्रिंट होगा, बीच में एक स्पेस आ जाएगा जहां से आप अगर कटिंग कर देते हो तो आपका 2 अलग पेज बन जाएगा वो। अब बुक फोल्ड होता है, ये दिखने में 2 पेज पर सीट जैसे होता है, मगर इसको आप बीच से स्टेपल करोगे तो ये बुक जैसा बन जाएगा। मगर 2 पेजेस पर सीट को आप बीच से स्टेपल करोगे तो पेज का फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज ये अरेंज नहीं रहेगा, ये आप फर्स्ट के पेज के बाद सेकंड पेज कहीं और चला जाएगा, इस तरह से। बुक फोल्ड में आपका फर्स्ट पेज के बाद बीच से स्टेपल कर दोगे तो पेज वाइज पेज वाइज पेज वाइज ये मूव करेगा, ठीक है। तो मिरर मार्जिन देख लेते हैं। मिरर मार्जिन में क्या है, मान लीजिए ये प्रीव्यू दिखा रहा है ना, इस प्रीव्यू को देखिएगा आप लोग, है ना। यहाँ पे देखिए कि मान लीजिए यहाँ पे राइट मार्जिन है, उर्दू अगर लिखना है मेरे को राइट मार्जिन चाहिए, है ना, तो यहाँ पे मैं 4 सेंटीमीटर का दे देता हूँ, है ना, है ना। तो ये देखिए इसका लेफ्ट साइड में है ना, तो इसका राइट साइड में मार्जिन है। तो इस तरह से हम लोग इसको सेट कर सकते हैं। ये रहा, इसका लेफ्ट साइड में है, इसका राइट साइड में। अगर इस चीज़ को आप देखना चाहते हैं तो इसको इस तरह से देख सकते हैं। ये रहा, ये देखिए हो गया, ये इसका लेफ्ट साइड में है, ठीक है। तो इस तरह से आप सेट कर सकते हैं। हाँ, ये खाली इसी पेज में ये दिख रहा है ना, ये देखिए इसी पेज में दिख रहा है, बाकी सब पेज में नहीं आया। यहाँ पे हम लोग एक प्रॉब्लम हुआ है जो मैं दिखाता हूँ। हम लोगों ने जब इसको सेट किया मार्जिन को, है ना, तो ये दिस सेक्शन ऑनली हो गया। तो इसको होल पेज करते हैं, होल पेज करके यहाँ पे 4 सेंटीमीटर का कर देते हैं, देखिए सारा पेज में आ गया, है ना, राइट साइड में आ गया, है ना। तो इस तरह से हम लोग सेट कर सकते हैं। इसको मिरर कर देते हैं तो देखिए ये ठीक उल्टा साइड में आ जाएगा, ये इसका राइट साइड में, इसका लेफ्ट साइड में, इसका राइट साइड में, इसका लेफ्ट साइड में। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका राइट साइड में है, इसका लेफ्ट साइड में, इसका राइट साइड में है, इसका लेफ्ट साइड में। इस तरह से हम लोग बाइंडिंग कर सकते हैं यहाँ पे। और नेक्स्ट ऑप्शन है
इसको नॉर्मल कर देते हैं। 1 2 हो गया। यह है मिरर मार्जिन। होल डॉक्यूमेंट करते हैं। हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे, है ना, कि नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे मिरर मार्जिन हो गया। मिरर मार्जिन में हम लोग और एक चीज़ कर सकते हैं कि मिरर मार्जिन मान लीजिए आपको नीचे में बाइंडिंग करना है, उसको भी कर सकते हैं। बॉटम कर देंगे तो सारा पेज में बॉटम बॉटम में आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। मगर अब नेक्स्ट है 2 पेजेस पर सीट। मान लीजिए कि मेरे को पर पेज में 2 करके सीट चाहिए, है ना। तो इधर पे देखिए, यहाँ पे है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग का है 7 पेजेस, है ना। 7 पेजेस है, तो मैं इसको 2 पेजेस पर सीट करता हूँ। हो गया, है ना। दिस सेक्शन है, होल डॉक्यूमेंट कर देता हूँ। ओके, ठीक है। ये देखिए, ये डबल हो गया। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये पेज डबल हो गया, है ना। यहाँ पे पेज डबल हो गया। तो ये इस तरह का सेट हो गया। मगर ये पता कैसे चलेगा कि ये पर पेज में 2 सीट करके होगा? तो इसको आप प्रिंट कर सकते हैं। ये रहा, प्रिंट में जाइए, ये इसको प्रिंट टू पीडीएफ कर लीजिए। ठीक है, करके प्रिंट कर दीजिए। कुछ एक नाम दे दीजिए, क्यू 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 क्यू, है ना। इसको ओपन करते हैं। ये देखिए, इसको जूम आउट करते हैं। ये देखिए, जितना भी पेज है यहाँ पे, हर एक पेज में कटिंग के लिए एक स्पेस जनरेट हो गया। ये रहा, जितना भी पेज में आप जाएंगे, हर एक पेज में आपको एक तो स्पेस दिखेगा बीच में। ठीक है, इस तरह से स्पेस आ जाएगा। ये रहा, हर एक पेज में इस तरह का स्पेस, जहाँ से आप कटिंग कर लोगे तो आपका ये 2 डॉक्यूमेंट में डिवाइड हो जाएगा। ये था आपका 2 पेजेस पर सीट। मगर इसको स्टेपल नहीं कर सकते आप। इसको जैसे स्टेपल करोगे तो आप पेज को रेगुलरली, जो पेज का सीक्वेंस है वो मिस आउट हो जाएगा। मगर आप चाहते हो कि इसको स्टेपल करना है, तो यहाँ पे नेक्स्ट एक ऑप्शन है, वो है बुक फोल्ड। बुक फोल्ड जैसे करोगे तो यहाँ पे ऑटो का ऑप्शन है, तो इसको पहले ट्राई करते हैं। ठीक है, बुक फोल्ड या तो पोर्ट्रेट कर सकते हैं या लैंडस्केप कर सकते हैं। तो इसको जब भी सिलेक्ट करोगे तो इसको पहले सिलेक्ट कर लेना पड़ेगा, आपको कैसा बुक फोल्ड चाहिए। आप अगर लैंडस्केप में सिलेक्ट करके बुक फोल्ड करते हैं तो पोर्ट्रेट आप नहीं कर सकते। अगर आपको पोर्ट्रेट में सिलेक्ट करके करते हो बुक फोल्ड, तो आप लैंडस्केप नहीं सिलेक्ट कर सकते। चलिए ऑटो करके चेक करते हैं। ऑटो, ओके, है ना। अब ये बुक सिमिलर पिछला जैसा ही है, मगर यहाँ पे है कि आप इसको प्रिंट करके देखो। पीडीएफ सिलेक्ट किया हुआ, प्रिंट किया, है ना। बीवी, ये रहा बुक। ये देखो, ये बुक है ना। आप यहाँ पे स्टेपल कर लो, ये बीच में आप यहाँ पे स्टेपल कर लो इस बुक को, तो आपको सारा पेज को एक साथ लेकर के बीच में स्टेपल कर लो, ये बुक की तरह खुलेगा। इधर पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। जितना भी बुक है, ये देखो बुक की तरह ये डिवाइड हो गया। आप खाली बीच में स्टेपल कर लो, ये अरेंज हो जाएगा। ठीक है, अब इसको समझने के लिए एक उपाय करते हैं। मान लो इधर पे है, इसको नॉर्मल कर लेते हैं। बुक फोल्ड को हटा देते हैं, यहाँ पे नॉर्मल कर लेते हैं। हो गया। अब इसको हर एक पेज को अलग अलग कलर दे देते हैं। इसको ब्लू कर देते हैं, इसको रेड कर देते हैं, इसको ग्रीन कर देते हैं। ये रस, हर एक पेज का लगभग अलग कलर हो गया। अब इसको बुक फोल्ड करके देखते हैं होता क्या यार। यहाँ पे मान लो आप मिरर पेज 2 पेजेस पर सीट कर रहे हो गया ना, है ना। होल डॉक्यूमेंट, ओके, हो गया। अब इसको प्रिंट करके देखते हैं, है ना। प्रिंट करके देखते हैं। ये जो पेज है, ये देखिए, ये पेज है,
ये पेज इस तरह से, हर एक पेज का सीक्वेंस सेम ही है। देखो आप यहाँ से कटिंग करोगे, आपका राइटिंग में कोई डिफरेंस नहीं, खाली बीच में स्पेस आया है ना। आपका रेड जहाँ पे टेक्स्ट है वो रेड ही है, जहाँ ब्लैक है वो ब्लैक ही, ये ब्लू है ब्लू सीक्वेंसली जा रहा है, रेड सीक्वेंसली जा रहा है। तो इसको स्टेपल करोगे तो आपका जो भी लिखा हुआ है वो इधर उधर चला जाएगा, आप पढ़ नहीं सकते इसको नॉर्मली। तो इस चीज़ का, अगर हम लोग इसी चीज़ को मान लो कि अब बुक फोल्ड करते हैं, बुक फोल्ड करते हैं, है ना। तो अब देखते हैं इसको क्या होता है। बुक फोल्ड, बुक फोल्ड करते हैं तो यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट पेज है ब्लैक से, एक नंबर पे, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, पाँच नंबर, छः नंबर। देखो छः नंबर इतना से ग्रीन पेज आ रहा है, माना कि इसके ऊपर में कोई एक पेज बैठेगा जिसमें ग्रीन होगा, है ना। ये देखो ये पेज है, ये पेज है, आपको ये देखो, आप जैसा पढ़ोगे उस तरह से ये पेज ऑटोमेटिकली अरेंज हो जाएगा। तो इसको बीच में जैसे ही आप इस जगह पे स्टेपल कर दोगे, ठीक है, तो आपको बुक जैसा पूरा डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। यह है डिफरेंस बुक फोल्ड का। अगर मान लीजिए कि आपका पेजेस है यहाँ पे 100 पेज, 200 पेज, 500 पेज का है, तब तो आप बुक फोल्ड करोगे, बीच से स्टेपल करोगे, तो आप तो स्टेपल कर दोगे, तो आप उस बुक को तो फोल्ड नहीं कर सकते क्योंकि बुक काफी मोटा हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि काफी सारा बुक फोल्ड को ग्रुप करके आप बाद में बाइंडिंग करवा सकते हो। तो इस तरह से होता है, एक बुक में आप देखते होगे कि काफ़ी सारा बुक फोल्ड रहता है, काफ़ी सारा बुकलेट जैसा रहता है जो साथ में ज्वाइन होकर के एक बड़ा बुक बन जाता है। तो इस तरह से अगर करना चाहते हो तो यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है कि मैं चाहता हूँ कि एक बुकलेट में, एक बुक में मान लो 20 है, 40 है, 80 है, जितना बुकलेट हो, मगर उधर पे अगर मान लो कि मेरा बुकलेट जो भी है, तो बुकलेट में पर बुकलेट मेरे को चाहिए चार, 4 पेज रहेगा, 8 बुकलेट रहेगा, है ना। तो हर एक बुकलेट चार चार के डिवाइड में आ जाएगा। आप आठ, चार चार पेज या आठ आठ पेज को स्टेपल करके फिर ज्वाइन करके एक के ऊपर एक रख करके आप बाइंडिंग करा दोगे तो वो बुक बन जाएगा। तो ये है बुकलेट का ऑप्शन। यहाँ पे मान लो आप 40 पेज का कर सकते हो, 36 पेज का, जितना ये 4 के मल्टीप्लीकेशन में ही होगा, माना कि एक पेज में 4 पेज अट जाता है क्योंकि बीच से स्टेपल होता है, तो वो पेज 4 पेज में डिवाइड हो जाता है। तो बुक फोल्ड का ये ऑप्शन रहता है। यह है बुक फोल्ड। अगर आपको कोई भी ऑप्शन, मान लो कि ये नॉर्मल है ना, पोर्ट्रेट है या मार्जिन है, जो भी आपको लगता है कि आप डिफॉल्ट करना चाहते हो कि ये पूरा डॉक्यूमेंट में सेम ही रहेगा, अगला बार मैं कोई भी डॉक्यूमेंट खोलूँ वो उसी सेट में रहेगा, तो आप सेट एज डिफॉल्ट कर सकते हो। तो अगला बार से कभी डॉक्यूमेंट आप न्यू डॉक्यूमेंट खोलेंगे तो यही ऑप्शन आएगा। ओरिएंटेशन ऑप्शन है कि पेज आपको पोर्ट्रेट रखना है कि लैंडस्केप रखना है। ये पोर्ट्रेट है, ये लैंडस्केप है, ये सारे पेज में सेम रहेगा। आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो, किसी पेज को पोर्ट्रेट या किसी पेज को लैंडस्केप कर सकते हो। ये मार्जिन ऑप्शन में आप देख सकते हो, वहाँ पे दिया हुआ है। साइज है, आपको डॉक्यूमेंट किस साइज में, नॉर्मली मार्केट में पेपर अवेलेबल रहता है A4 साइज का, तो आप उस तरह के रख सकते हैं, या आप अपना पेपर का साइज खुद डिसाइड कर सकते हो। यहाँ पे पेपर ऑप्शन में जाकर के, यहाँ A4 है, आप इस ऑप्शन को आप मॉडिफाइड कर सकते हो जैसा इच्छा वैसा। मान लीजिए आपके बुक में कवर पेज है जो मोटे पेपर का प्रिंट होगा और बाकी सारा पेज है वो नॉर्मल प्रिंट होगा। तो जो कमर्शियल प्रिंटर अवेलेबल रहता है मार्केट में, उस प्रिंटर में काफ़ी सारा ट्रे रहता है, जिस ट्रे में आप अलग अलग पेपर दे सकते हो। जैसे कि आपको देना है, मान लो कि कवर पेज है मोटा है, तो उसके लिए मोटा पेपर दे सकते हो, और बाकी पेपर जो भी होगा नॉर्मल होगा। तो वहाँ पे मल्टीपल ट्रे रहता है, तो फर्स्ट पेज आप चाहते हो कि एक ट्रे में प्रिंट हो और बाकी पेपर दूसरे ट्रे से प्रिंट हो, तो वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। तो ये ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल रहता है। ये काफ़ी बड़े अमाउंट में प्रिंट करने के लिए, मान लीजिए एक बड़ा बुक है, नॉर्मली किसी राइटर का बुक है, उसका कवर पेज तो अलग होगा, तो कवर पेज अलग होगा, बाकी पेज अलग होगा, उस अनुसार से ये जो कमर्शियल प्रिंटर अवेलेबल है मार्केट में उससे आप ये प्रिंट कर सकते हो। कॉलम, कॉलम किसी भी पैराग्राफ को या पेज को या पूरे डॉक्यूमेंट का आप कॉलम में डिवाइड कर सकते हैं। आप किसी भी को भी बिना सिलेक्ट किया जैसे आप कॉलम इसको करोगे तो सारा डॉक्यूमेंट आपका कॉलम में चला जाएगा जहाँ तक आपका सिलेक्शन ब्रेक नहीं है। मान लो यहाँ पे आपका सिलेक्शन ब्रेक है तो इस तरह का होगा। अगर मान लो आपका सिलेक्शन ब्रेक नहीं है, वहाँ तक ये सारा 2 कॉलम्स में डिवाइड हो जाएगा। ये रहा,
ये देखिए यहाँ से सिलेक्शन ब्रेक है, तो ये सारा डॉक्यूमेंट इस तरह का डिवाइड हो जाएगा। ये रहा, जहाँ तक आपका सिलेक्शन ब्रेक है वहाँ तक रहेगा। सिलेक्शन ब्रेक क्या होता है कि किसी भी डॉक्यूमेंट का मल्टीपल स्टाइल में हम लोग सेट करते हैं, तो वहाँ पे सिलेक्शन ब्रेक करता है। इसको आगे जा करके हम लोग पढ़ेंगे। तो कॉमनली आपको कहीं पे कॉलम ब्रेक करना है, कॉलम जनरेट करना है, तो आप उस पैराग्राफ को सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद जितना कॉलम चाहिए आप सेट कर लो, 2 या 3 कॉलम, आप उसको सिलेक्ट करके कॉलम में डिवाइड कर दो। ये सबसे ईजी वे है कॉलम सेट करने के लिए। मगर अगर आप चाहते हो कि कहीं पे आप एक ठो कॉलम जनरेट करो, ये जैसे कि ये गैपिंग है ना, मैं गैपिंग में कर रहा हूँ जिससे प्रॉब्लम कम होता है। तो अगर ये इधर पे मैं कॉलम करता हूँ, 2 कॉलम या 3 कॉलम करता हूँ, है ना, तो ये देखिए, है ना, तो अगर मैं यहाँ पे जैसे क्लिक करूंगा कॉलम, ये पूरा को कॉलम में डिवाइड कर देगा, है ना। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कुछ एक लिख लेता हूँ, है ना। ये लिखा हुआ जितना है, थोड़ा सा कुछ लिखा हुआ है, उसको मैं 3 कॉलम में डिवाइड कर देता हूँ। देखिए ये 3 कॉलम में डिवाइड हो गया। यहाँ पे आपको ये मार्जिन में आप देख सकते हो कि यहाँ पे 1 2 3 कॉलम में ये डिवाइड हो गया, ठीक है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे है। तो अब इस कॉलम में मान लो कि आप इसको जूम करता हूँ, है ना, इस कॉलम से मेरे को इस कॉलम में आना है, इस वाले कॉलम में मेरे को आना है ना। आप अभी इस कॉलम में हो, है ना, यहाँ पे हो, यहाँ से इस कॉलम में आपको आना है या तो इस कॉलम में आना है। तो आप नॉर्मली क्लिक करके तो नहीं आ सकते। आप सोचोगे यहाँ क्लिक कर लूंगा, जितना भी क्लिक करूंगा, नहीं आ सकते आप। यहाँ पे जितना भी क्लिक करो आप नहीं आओगे। तो इसको कॉलम में मान लीजिए यहाँ पे कुछ भी लिखना है ना, यहाँ पे लिखते हैं, हाँ, कुछ भी मान लीजिए, कुछ टेक्स्ट है ना, यहाँ से टेक्स्ट उठाते हैं, है ना, टेक्स्ट उठा करके कॉपी करते हैं, यहाँ पे इस कॉलम में पेस्ट कर देते हैं, है ना। ये देखिए एक कॉलम में आ गया, है ना। मगर अंडू करते हैं आप, इस कॉलम में मेरे को अब इधर पे एक ही लाइन लिखना, अब इस कॉलम में आना, आप नॉर्मली नहीं आ सकते। तो आने के लिए आप इस कॉलम के लास्ट में क्लिक कीजिए, यहाँ पे ब्रेक है, ब्रेक में कॉलम ब्रेक है, देखो कॉलम ब्रेक किया, अब लिखो यहाँ इस कॉलम में आ गया। अब इस कॉलम से इस कॉलम में आना है, तो आप क्लिक करके तो नहीं आ सकते। तो इस कॉलम के लास्ट में आप क्लिक करो और यहाँ से कॉलम ब्रेक कर दो, देखो यहाँ पे आ गया। इस तरह से कॉलम में हम लोग एक कॉलम से दूसरे कॉलम में मूव करते हैं। यहाँ पे मोर कॉलम है, यहाँ पे और बहुत सारा कॉलम दे सकते हैं, जैसा इच्छा वैसा। कॉलम के बीच में अगर लाइन देना है तो इस तरह से लाइन दे सकते हैं, है ना। तो इस तरह से आप सेट कर सकते हैं। ये रहा कॉलम के बीच में लाइन आ गया, है ना। तो इस तरह से आप कॉलम सेट कर सकते हो। कॉलम में एक और समस्या है कि एक कॉलम से दूसरे कॉलम में जाना बिना ब्रेक के नहीं जा सकते। उसी तरह से मान लो कि एक डॉक्यूमेंट के लास्ट में है ना, अभी लास्ट में मैं 2 कॉलम दे दिया या 2 कॉलम दे दिया, है ना। तो ये रहा, इसके इस एरिया का जितना है सारा कॉलम में डिवाइड हो जाएगा, है ना। मान लो कि अंडू करते हैं, अब यहाँ पे मान लो कुछ एक लिख देता हूँ, एप्पल, है ना। एप्पल लिख करके अब मैं इसको कॉलम में ब्रेक करता हूँ, तो 2 कॉलम में ब्रेक हो गया ये, है ना। यहाँ पे देखो एक कॉलम 2 कॉलम में ब्रेक हो गया। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि मान लो कि इस कॉलम में मैं कुछ लिख रहा हूँ, है ना। एक तो पैराग्राफ में कैसे उठा के लेकर आता हूँ, ये रहा, है ना। ये पैराग्राफ को कॉपी करके इस कॉलम में मैं पेस्ट कर देता हूँ, है ना। इस कॉलम के लास्ट में क्लिक करके पेस्ट कर देता हूँ। देखो कॉलम कहाँ गया, है कॉलम, यहाँ पे कॉलम नहीं है। तो इस तरह का ये प्रॉब्लम ब्लैंक स्पेस में देने से होता है। तो यहाँ पे आपको कुछ भी लिखना है मान लो, है ना, तो इस कॉलम के आगे में क्लिक करो, ठीक है। तो आप नॉर्मली यहाँ पे लिख सकते हो। मगर ये कॉलम जो है, ये कॉलम में आपको लिखना है एप्पल इज ए एप्पल मैंगो, कुछ भी लिख रहे हैं, आपको इस कॉलम में आना है ना। तो आप आ नहीं सकते, है ना। तो अब आ भी जाओगे तो उसके लिए कॉलम ब्रेक करना पड़ेगा, कॉलम ब्रेक कर दिया, अब यहाँ पे आप आ गए। मगर अब आप चाहते हो कि यहाँ पे अब नॉर्मली मैं लिखूँ कुछ, कैसे लिखोगे, यहाँ पे क्लिक करो, देखो नहीं आएगा, है ना, आप नहीं आ पाओगे। तो इसको करने के लिए आपको ब्रेक में जा करके कंटिन्यूअस को क्लिक करना है। तो आप यहाँ से आ सकते हो, यहाँ पे एक ब्रेक हो गया है, ये ब्रेक को अब यहाँ पे अगर कॉलम आप हटा भी देते हो तो यहाँ पे कॉलम हट जाएगा। आप कुछ भी यहाँ पे लिखो, ठीक है, यहाँ पे कॉलम नहीं है, ये इधर पे कॉलम है। तो आपको यहाँ पे कंटिन्यूअस ब्रेक करना पड़ेगा अगर इस कॉलम से आपको हटना है। तो इस चीज़ को देखने के लिए एक उपाय है, आप होम में जाइए, होम में जा करके ये मार्कर को ऑन कर लीजिए, ये देखिए सेक्शन ब्रेक हुआ कंटिन्यूअस,
तो सेक्शन ब्रेक हुआ कंटिन्यूस, है ना। तो ये ब्रेक जो हुआ, यहाँ से कॉलम शुरू हुआ, यहाँ से ब्रेक हुआ, ये कॉलम खत्म हो गया, इस तरह से ये ब्रेक जनरेट हो जाता है। तो ये कॉलम में कॉमनली प्रॉब्लम आता है। नेक्स्ट, कॉलम का इतना सारा ऑप्शन है, ये जो भी है ये कवर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे कॉलम के बाद हम लोग ब्रेक में आते हैं। ब्रेक में क्या है कि मान लो कि पेज है मेरे को, इसके बाद या कहीं पे भी, है ना, डॉक्यूमेंट में इधर से नया पेज चाहिए, तो हम लोग कंट्रोल प्लस इंटर कर सकते हैं या पेज ब्रेक कर सकते हैं, तो ये नया डॉक्यूमेंट में चला जाएगा, ये रहा, है ना। अगर मान लो कॉलम ब्रेक करना है, ये मैंने दिखा दिया। टेक्स्ट रैपिंग है, तो टेक्स्ट रैपिंग हम लोग दिखाते हैं जब ये किसी इमेज को हम लोग इंसर्ट करना देखेंगे, उसके बाद ये टेक्स्ट रैपिंग मैं दिखा दूंगा यहाँ पे। और ये बाकी सब सेक्शन ब्रेक के लिए, जब सेक्शन समझाऊंगा तब इस सेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद है आपका लाइन नंबर। आप मान लो कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट है ना, डॉक्यूमेंट को जूम आउट करता हूँ, ये रहा डॉक्यूमेंट। ये डॉक्यूमेंट को मैं चाहता हूँ कि सबका लाइन नंबर रहे, है ना। लाइन नंबर रहे, कंटिन्यूस कर दिया, है ना। देखो लाइन नंबर कहाँ है, आया। तो यहाँ पे जिस सेक्शन में आप करना चाहोगे वहीं पे आएगा। मान लो कि ये एक सेक्शन है ना, है ना। यहाँ पे देखो, आप चेक कर लो कहाँ पे सेक्शन ब्रेक हुआ, ठीक है। अब ये एक सेक्शन है, जैसे मैं लाइन नंबर यहाँ पे दूंगा तो इस सेक्शन में लाइन आएगा कंटिन्यूस। ये देखो, ये सेक्शन यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ तक गया, तो ये यहाँ तक। अब ये सेक्शन में अगर करते हैं, ये सेक्शन ब्रेक हो गया, क्योंकि यहाँ पे मैंने कॉलम दिया तो ये सेक्शन ब्रेक होता है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ से रीस्टार्ट ईच पेज कंटिन्यूस करते हैं, तो ये यहाँ पे फिर से एक नया करके लाइन नंबर शुरू हो गया। सेक्शन किसी भी डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट स्टाइल को चेंज करने के लिए होता है। तो यहाँ पे जहाँ पे भी आप सेक्शन ब्रेक करोगे किसी भी तरह का, वहाँ से नया फॉर्मेट शुरू हो जाएगा। आप चाहते हो कि हर एक पेज में नया से आपका नंबरिंग शुरू हो, है ना, तो आप वो चीज़ कर सकते हो कि आप किसी भी पेज में जाओगे, है ना, तो रीस्टार्ट ईच पेज, रीस्टार्ट इस सेक्शन, दो ऑप्शन है। रीस्टार्ट इस पेज करोगे तो हर एक पेज में जा करके नया से पेज जनरेट हो जाएगा। जैसे कि ये रहा, ये पेज खत्म हुआ, है ना, ये पेज खत्म हुआ, यहाँ पे फिर नया पेज से नया नंबर शुरू हो गया, है ना। ये इस सेक्शन तक चला, यहाँ पे खत्म। अब इसी चीज़ को हम लोग मॉडिफाइड करते हैं, चेंज करते हैं लाइन नंबर को, है ना। लाइन नंबर को इस सेक्शन करते हैं, इस सेक्शन में करेंगे तो ये यहाँ से शुरू हुआ लाइन नंबर, ये सेक्शन जहाँ तक चलेगा वहाँ तक ये लाइन नंबर सीधा चलेगा, उसके बाद से ये लाइन नंबर चेंज हो जाएगा। नया सेक्शन शुरू, नया लाइन नंबर शुरू। यह है सेक्शन के लिए। सप्रेस करंट पेज, मैं चाहता हूँ कि इस पेज में नंबर ना रहे, यहाँ यहाँ सब जगह नंबर है, इस पेज में नंबर ना रहे, तो यहाँ पे सप्रेस करंट पैराग्राफ कर देते। तो इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं कि मैं चाहता हूँ इस पैराग्राफ में ना रहे, यहाँ क्लिक किया, यहाँ पे सप्रेस करंट पैराग्राफ, देखिए यहाँ पे आपका नंबर गायब हो गया। यह है सप्रेस करंट पैराग्राफ। लाइन नंबरिंग ऑप्शन में हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे लेआउट पे जाकर स्टार्ट इस सेक्शन, कंटिन्यूस सेक्शन कहाँ से रहेगा, उसके लिए है न्यू कॉलम, न्यू पेज, इवन पेज, ऑड पेज, ठीक है। तो इवन पेज, ऑड पेज नॉर्मली हम लोग जब हेडर फुटर कराएंगे तब इस सेक्शन को हम लोग क्लियर कर देंगे कि हेडर फुटर में ये क्या, किसका क्या काम है। तो ये चीज़ हेडर फोल्डर में कवर करेंगे लेआउट को। लाइन नंबरिंग ऑप्शन है, यहाँ पे लाइन नंबरिंग ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ लेआउट में नीचे लाइन नंबरिंग है। लाइन नंबरिंग में आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे ऐड लाइन नंबर है, ये स्टार्ट है, 1 से स्टार्ट करोगे 1 से, 5 से करोगे तो 5 से, जितना से स्टार्ट करना हुआ। और हर एक बार ये लाइन नंबर कितना 1 2 3 4 करके जाएगा, 1 2 4 6 करके जाएगा, 1 नंबर जंप करेगा, 2 नंबर या 3 नंबर, ये यहाँ से डिसाइड होता है। और ये रीस्टार्ट ईच पेज किया हुआ है, तो हर एक पेज में नया से नंबरिंग है। ओके किया, ओके करके इसको ओके किया, यहाँ पे देखिए आपका नंबरिंग आ गया, हर एक पेज में नया से नंबरिंग आ गया यहाँ पे। और इसी को अगर और थोड़ा डिटेल में देखते हैं, लाइन नंबरिंग मान लीजिए यहाँ पे मैं चाहता हूँ ये 5 से शुरू होगा, ओके किया, ओके, ये देखिए नंबरिंग 5 से, ये नंबरिंग 5 से आ गया। इसी तरह से हम लोग देखेंगे कि लाइन नंबरिंग है, लाइन नंबर रीस्टार्ट इस सेक्शन करते हैं, है ना, तो इसको 1 कर देते हैं फिलहाल, इस सेक्शन करते हैं, या ये रीस्टार्ट इस पेज ही करते हैं मगर काउंट बाय 2 करते हैं, है ना।
ओके, देखो 2 4 6 करके नंबर आ रहा है और बीच का नंबर नहीं आ रहा। इस तरह से कर सकते हैं इसको सेट। इसको 1 कर देते हैं फिलहाल। अब रीस्टार्ट इस सेक्शन अगर करते हैं तो जहाँ से भी सेक्शन ब्रेक हुआ है वहाँ से ये नंबरिंग फिर से, जैसे कि यहाँ पे नॉर्मली जा रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि इसको यहाँ से सेक्शन ब्रेक करते, तो यहाँ ब्रेक में जाकर के सेक्शन कंटिन्यूस कर देते हैं। ये रहा, यहाँ से ब्रेक हो गया, यहाँ से देखो नया नंबरिंग शुरू हो गया। यहाँ से हम इसको कहीं से भी सेक्शन ब्रेक कर सकते हैं। ये हो गया। लाइन नंबरिंग में और जाते हैं, देखते हैं कि ये कंटिन्यूस करना है ना। तो कंटिन्यूस अगर करते हैं तो नंबरिंग यहाँ से कंटिन्यूस रहेगा, कोई सेक्शन में ये नहीं रुकेगा, ये एंड तक एक के बाद एक नंबर जाता जाएगा। यह है लाइन नंबरिंग। हाइफेनेशन, हाइफेनेशन क्या है कि कोई भी वर्ड अगर इस लाइन में एडजस्ट करने में नहीं हो रहा है तो वो क्या होता है, वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, आधा यहाँ रहता है, आधा नेक्स्ट लाइन में चला जाता है। तो यहाँ करके देते हैं ऑटोमेटिक किया, है ना। यहाँ पे हाइफेनेशन आ गया, ये रहा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हाइफेनेशन चलाया, यहाँ पे ये हाइफेनेशन हो गया, हाफ हो गया, हाफ डिवाइड हो गया। इस चीज़ को ज़्यादा क्लियरली समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि किसी एक पार्ट को हम लोग छोटा कर लेते हैं, जैसे कि ये है, इसको हम लोग छोटा कर देते हैं। ये दो पैराग्राफ को हम लोग पतला कर लेते हैं। अब इस पे अब हाइफरनेशन यहाँ पे दिख रहा होगा, ये रहा, ये रहा हाइफरनेशन, ये रहा हाइफरनेशन। ये हाइफरनेशन जगह को एडजस्ट करने के लिए यूज़ होता है। इस हाइफरनेशन को हम लोग मैन्युअली भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखो हाइफरनेशन कंप्लीट है, किया हुआ है, इसको हाइफरनेशन को बंद कर देता है पहले। अब हाइफरनेशन मैनुअली करते हैं, तो देखो कहाँ कहाँ हाइफरनेशन कर सकता है, फिर उस तरह से हाइफरनेशन आ जाएगा। येस करोगे तो हाइफरनेशन हो जाएगा, नो करोगे तो नेक्स्ट वाले में चला जाएगा, नो यहाँ पे आ गया, इसको करना है नहीं करना है आप डिसाइड कर सकते हो। यह हाइफरनेशन मैनुअली। उसके बाद है हाइफरनेशन ऑप्शन। माना हाइफरनेशन ऑप्शन क्या है, ऑटोमेटिकली हाइफरनेट होगा सारा, तेरा सारा ऑटोमेटिकली हो गया। इस हाइफरनेशन वर्ड इन कैप्स, तो यहाँ पे अगर कैपिटल लेटर में भी है तो भी उसको हाइफरनेट कर लेगा। जैसे कि इसको पहले हाइफरनेशन को बंद करते हैं और इसको हम लोग कैपिटल कर लेते हैं, कैपिटल कर लिया। अब अगर हम लोग यहाँ पे हाइफरनेशन करते हैं, हाइफरनेशन करते हैं और ये कैपिटल को हटा देते हैं, है ना, और हाइफरनेट करते हैं, तो इसमें कहीं भी हाइफरनेट नहीं होगा क्योंकि ये कैपिटल में है। अगर इसी ऑप्शन को हम लोग ऐसा करते हैं कि फिर से हाइफरनेट करते हैं, ये दोनों को चेक करते हैं, तो ये देखिए कैपिटल वर्ड भी हाइफरनेट हो गया। तो ये है हाइफरनेशन। हाइफरनेशन में हाइफरनेशन जोन सेट कर सकते हैं, लिमिट कंसेक्यूटिव हाइफेंस सेट कर सकते हैं। ये इसको समझने के लिए एक काम करते हैं। एक्चुअली हाइफेनेशन तो एक वाइट स्पेस को कवर करने के लिए होता है जो दो वर्ड के बीच में रहता है। तो इस अनुसार से हम लोग देखते हैं कि अगर हाइफेनेशन 0.25 का अगर वाइट स्पेस है तब कवर करेगा, तो इसको हाइफेनेट करते हैं तो देखिएगा ये सारा डॉक्यूमेंट आपका मूव होगा। ये रहा, सारा डॉक्यूमेंट लगभग हर जगह से मूव हुआ। तो जहाँ जहाँ हाइफेनेशन का स्पेस 0.25 सेंटीमीटर कवर होने लायक था उसको कवर कर लिया। मगर इसी को अगर मान लिया हम लोग बंद कर देते हैं इसको, इसी चीज़ को हम लोग करते हैं, इसको 4 सेंटीमीटर कर देते हैं, 4 सेंटीमीटर कर देते हैं अगर, तो देखिए इसका मूवमेंट खाली थोड़े ही जगह पे होगा क्योंकि वहीं वहीं 4 सेंटीमीटर का रिकवर कर सकता है और बाकी जगह नहीं कर सकता, इसीलिए। और यहाँ पे है, मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पे कंजिक्यूटिव करते हैं, ये 4 सेंटीमीटर का नॉर्मल कर देते हैं, ठीक है, ओके। अब मान लीजिए कंजिक्यूटिव, कंजिक्यूटिव मैंने कि ऐसा होगा कि मान लीजिए कि कहीं पे हाइफेनेशन एक लाइन में हुआ, अगले लाइन में, अगले लाइन में, कंटिन्यूसली कितने लाइन में जा सकता है। इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए ये कर सकते हैं, मान लीजिए नो लिमिट देते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं कहाँ कहाँ हाइफरनेशन हुआ है। इस पैराग्राफ को जो छोटा किया है इस पे देखते हैं, ऐसा कुछ है कि जहाँ पे रेगुलरली हाइफरनेशन हुआ है कि नहीं हुआ। इसको देख लेते हैं इस तरह से, तो हाइफरनेशन में जाते हैं ना, हाइफरनेशन करते हैं, यहाँ आप देखते हैं कि कहाँ कहाँ हाइफरनेशन हुआ है।
ये रहा, यहाँ पे हाइफेनेशन हुआ है, यहाँ यहाँ देखिए ये रेगुलर है, ये कंजिक्यूटिव है, ये अगल बगल में हाइफेनेशन हो गया, यहाँ पे भी हाइफेनेशन हुआ है, यहाँ पे भी हाइफेनेशन हुआ। तो अगर इसको हम लोग यहाँ से सेट कर देते हैं कि नहीं कंजिक्यूटिव खाली एक होगा, है ना, तो आप देखिए ये अगल बगल वाला गायब हो जाएगा, ये रहा एक ही हुआ, इसके बगल में कंटिन्यूसली नहीं होगा। तो ये हम लोग यहाँ से लिमिट सेट कर सकते हैं कि कितना कितना देर बाद वो हाइफेनेशन होगा। ये है हाइफेनेशन का सारा ऑप्शन।